Hello dear students. Today we will be discuss about the need for an independent media. जैसे कि हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी स्टडी कर रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा कि मीडिया का जो ओपिनियन है वो जनरली आपके पब्लिक ओपिनियंस होते हैं और उससे जो मीडिया के ओपिनियन से उनके जो व्यूज़ से पब्लिक के कितने ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सो अब इसके लिए जो उनके जो ओपिनियन है उनके जो व्यूज़ हैं मीडिया के वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, फ्री होने चाहिए, किसी के अधीन रह के किसी के फेवर में किसी के प्रेशर में उनको न्यूज़ मीडिया में प्रसारित नहीं करना चाहिए। सो इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया इज सपोज टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट अलाइक इन अ डिक्टेटरशिप वेयर द मीडिया इज कंट्रोल बाय द स्टेट। मीन्स वही कि जो जनरली आपके जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे डिक्टेटरशिप की बात की गई, जैसे हमने एग्जांपल कल के क्लासेस में देखा था, चाइना के बारे में मैंने बताया था, साथ ही साथ आपने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यूंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ का जो मीडिया है वो स्टेट है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सो अ फ्री एंड अनसेंसर्ड मीडिया हैज़ the responsibility of providing unbiased coverage of events. People have to tell the truth about the activities of the government and what is happening around them. मीन्स अब आपके जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो क्या होते हैं, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अनबेस्ड कवरेज, यानी किसी पर किसी के फेवर में होते हुए किसी को सपोर्ट करते हुए वो कवरेज नहीं करते हैं। जनरली वो किसी भी इवेंट है, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी मुद्दा है उस पर वो इंडिपेंडेंटली कवरेज करता है, जो ट्रूथ जो सत्य जो बात है उनको बताता है। वो किसी भी जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में नहीं होता है। इट इज़ द वे एक्ट एन इम्पोर्टेंट चेक ऑन द पावर एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये क्या होता है कि मीडिया अगर गवर्नमेंट की कुछ जो अच्छी बातें हैं उनको बताएगा, साथ ही साथ उनमें जो कमियां हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, उन वो जो जनता के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हैं उनको भी बताएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंट जो चेक करने का जो वर्क है वो मीडिया करता है, ताकि उससे वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको भी गवर्नमेंट के बारे में पता चल जाता है। देन एंड independent media also help to keep the judiciary under check by reporting on the way the court decide cases. मीन्स यहाँ पर आता है कि जो मीडिया का रोल है वो जुडिशियरी यानी हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सो उनके बारे में भी रिपोर्ट करते रहते हैं और प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किसी जो पर्टिकुलर जो केस है उस पर क्या डिसीजन लिया गया, उसमें क्या चर्चाएं हुई। जैसे आप जो देखेंगे अभी जो करंट जो कई जो केसेस हुए, जैसे हम एक बात करते हैं राम मंदिर से रिलेटेड एक जो टॉपिक आया था, वहाँ पर जो केसेस हो रही थी तो उस पर जो मीडिया है कंटिन्यू कवरेज कर रहा था। अभी जो हमारा जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस पर भी मीडिया जो है कवरेज दे रही है और कंट्री के जो डिफरेंट जो एरियाज़ पर रहने वाले जो पीपल्स हैं उनको उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इफ अ डेमोक्रेसी हैज़ टू हैव फ्री and fair election, it is need a press that will cover candidate from all the parties and parties in an unbiased manner. So the media should also cover relevant issues that need to come up before before election, like development issues on social issues. The media access the performance of government impartially so that people can know how effective the government has been. मीन्स अब यहाँ पर आया कि जो मीडिया है वो इलेक्शन के टाइम भी उनका जो इंडिपेंडेंटली और जो फ्री वो कवरेज कर सके, ताकि जो पीपल्स हैं उनको जो डिफरेंट जो पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के व्यूज़ हैं, उनके विचार हैं, साथ ही साथ जो अभी जो गवर्नमेंट ने एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट रन कर रहा है उसने किस टाइप का वर्क किया है, इनके बारे में भी जो है पीपल्स को जो लोग हैं उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, उनको जानकारी दिया जा सके और वो अपने बेहतरी के लिए डिसीजन निर्णय वो
ले सकते हैं। सो इन अ कंट्री वेयर द स्टेट कंट्रोल द मीडिया वुड नॉट बी अलाउड टू एयर द ओपिनियंस ऑफ द पीपल और एसेस अ सिचुएशन इम्पार्टली। मीन्स कई जो स्टेट जहाँ पर हम चाइना या फिर हम बात करते हैं आपके नॉर्थ कोरिया की हम बात करें, सो वहाँ पर जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के क्या है, उनके अंडर कंट्रोल में है। तो उनके पास वो जो पीपल्स के जो व्यूज़ हैं वो फ्रीली वो मीडिया में नहीं बता सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, उनकी बातों को फ्रीली नहीं रखा जाता है। जैसे अभी चाइना गवर्नमेंट की बात किया जाए तो आपके वहाँ के जो टॉप क्लास एक बिजनेसमैन है, जो रिचेस्ट जो पर्सन है आपके चाइना के, वो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ओपिनियन दे दिए थे तो उनको अभी क्या कर दिया गया, अंडर कंट्रोल में ले लिया गया है और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सो ये जो आपका मीडिया का फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ के जो लोगों को अपने ओपिनियन फ्रीली बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वह कंट्री जो है एक डिक्टेटरशिप और वहाँ के जो पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रह जाते हैं। सो जैसे यहाँ पर इंडिया में बताया गया कि इंडिया में जो आपके जो इमरजेंसी लगा था 1975 और 76 में, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो मीडिया के जो राइट्स है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस वेयर सस्पेंडेड, द वॉइस ऑफ मीडिया वाज muffled, मीडिया पर्सन्स हु dared टू रिपोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर ऑब्टेन अरेस्टेड। यानी आपके जो 1975-76 में जो इमरजेंसी लगाया गया था, आपके जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय जो है इमरजेंसी लगा था। सो वहाँ पर जो मीडिया के जो राइट्स हैं उसको वो सस्पेंड कर दिया गया था और वहाँ पर कोई भी जो मीडिया है या फिर कोई भी जो पर्सन है वो गवर्नमेंट से अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते थे। अगर कुछ बोलते थे उनको सीधा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। सो आपके जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है मीडिया एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। आर्म विथ knowledge, citizens make responsible, informed choice rather than acting out of ignorance or misinformation। यानी आपके जो इन्फॉर्मेशन की बात है कि जो डेमोक्रेसी में जो लोगों को किसी भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर जो एक्ट है उसके बारे में उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उनके नॉलेज में होना चाहिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट क्या वर्क कर रहा है और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पीपल्स के लिए करे, और पीपल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है गवर्नमेंट्स को किस रूप में देखता है, किस रूप में वो उनके वर्क को एक्सेप्ट करता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। और इसमें जो मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने जैसा अभी तक देखा है, जाना है कि कहीं ना कहीं मीडिया का जो रोल है, उनके जो ओपिनियंस है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के ओपिनियंस को इफेक्ट करते हैं। सो द मीडिया आल्सो मॉनिटर वेदर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैरी आउट द विशेस ऑफ दोज हु इलेक्टेड देम। मीडिया हेल्प प्रॉपर गवर्नेंस by exposing corrupt activities of the people in a power. It encourages the participation of citizen in policy process. सो जैसा कभी हमने बताया कि जो मीडिया का जो रोल है वो क्या होता है, मॉनिटर करने का, कि जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी को हमने चुन दिया है, इलेक्ट कर दिया, सो वो जो पर्सन है वो सही प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है। हमने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो नेता है उसको इलेक्ट कर दिए, बट जिस काम के लिए जो उसने वादा किया था लोगों की भलाई के लिए, वो वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये भी आपके मीडिया में रिपोर्टिंग होते रहता है। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स में कि कैसे जो है आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो जाते हैं और मीडिया आपके जो हमारे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और लोगों के बारे में, लोगों की भलाई से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ हैं उनको वो उठाते हैं। साथ ही साथ जो पीपल्स को भी वो इनकरेज करते हैं। जैसे अभी आप जो देखे हैं
कि कहीं ना कहीं डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, इशूज़ है हेल्थ से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, तो उनको प्रॉपरली जो है हमारे मीडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था और लोगों को भी डिफरेंट जो प्रोसेस है उसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था। सो द नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि मीडियाज नीड टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो मीडिया के द्वारा जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसके बारे में, उसके जो उसको कैसे आगे लाया जाए, उसको कैसे बताया जाए। सो ये जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।